हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल किड्स ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अल्फ़ाबेट्स। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए ऑन हाउ टू ड्रॉ लाइंस, कर्व्स, क्योंकि दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। अगर वो अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करता है तो चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर वो वर्कशीट्स चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अट्रैक्टिव वर्कशीट्स बनाकर ज़रूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट ए से। फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ ए। देखिए, ए फॉर एप्पल। बच्चों को सिखाइए कि ये ए फॉर एप्पल है तो उसको मालूम भी होगा कि एप्पल किससे शुरू होता है, ए फॉर एप्पल। एंड देन ए का लेटर कैसे हमें लिखना है उसको स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लेटर ए लिखा है तो लेटर ए के लिए हमें कौन से लाइंस की ज़रूरत है। तो एक हम ये वाला स्लैंटिंग लाइन देंगे, अदर लाइन जो होगा वो भी स्लैंटिंग लाइन होगा, एंड नेक्स्ट जो होगा वो स्लिपिंग लाइन होगा। ओके, अब इन 3 लाइन्स से हम लोग बच्चों को सिखाएंगे कि ए हमें कैसे लिखना है। जैसे ये डॉट है, एक डॉट आप इधर भी बना दीजिए, इधर भी बना दीजिए, तो डॉट टू डॉट एंड देन डॉट टू डॉट। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बोला कि आप एक सिंगल डॉट से अपने बच्चों को सिखाइए कैसे आपको लेटर्स लिखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे आप लोग के ऊपर। तो आप एक सिंगल डॉट से उनको कहिए कि वो ए लिखें। तो देखिए, ए तो लेटर ए बन गया। नेक्स्ट लेटर इज़ बी। तो बी लेटर हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो एक हम स्टैंडिंग लाइन लेंगे, फिर उसमें हम ये 3 डॉट्स बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट जो चीज़ लेंगे वो ये वाला कर्व लेंगे हम, ऑपोजिट कर्व। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं एक स्टैंडिंग लाइन और फिर बीच में 2 डॉट्स बना दीजिए। फर्स्ट डॉट टू सेकेंड डॉट, देन सेकेंड डॉट टू थर्ड डॉट। पर एक सिंगल डॉट दीजिए अपने बच्चे को और उनको बोलिए आप लिख कर दिखाएँ। वो ऐसे आपको लिख कर दिखाएगा। शुरू में थोड़ा तंग करेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। फिर ये कैट बना है, सी फॉर कैट, तो लेट कर्व सी, ये आपको आता ही है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको कई बार मैंने ये प्रैक्टिस दिया है। ओके, अब आप बच्चों को बोलिए कि मैंने आपको ए सिखाया, बी सिखाया, सी सिखाइए। अब उनको बोलिए फर्स्ट लेटर लिखिए, तो फर्स्ट लेटर वो लिखेगा ए। देन उसको बोलिए व्हाट कम्स आफ्टर ए, तो वो बी लिखेगा। और देन बी के बाद क्या आता है, देन सी। ए टू जेड तो उसको वर्बल आता ही होगा। राइटिंग शुरू करने से पहले आपके बच्चों को ए टू जेड वर्बल आना चाहिए, तो वो बड़े आराम से राइटिंग कर पाएगा। उसको ये तो मालूम होगा कि कम से कम ए के बाद क्या आता है, और राइटिंग तो हम सिखा ही रहे हैं उनको। देन आप अपने बच्चों को ऐसा फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में दीजिए, तो इससे उनका जो बेस है वो बहुत पक्का हो जाएगा। जैसे मैंने ए ब्लैंक सी दिया हुआ है, तो ए तो ऑलरेडी लिखा है तो उसको दिखाई दे रहा है कि मैंने ए लिखा है, ऑलरेडी ए इज़ रिटन देयर। तो नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक है। तो व्हाट कम्स आफ्टर ए, बी, एंड सी तो लिखा ही हुआ है। अब हम डी का प्रैक्टिस देंगे, डी फॉर डॉग। ओके, तो डी इज़ वेरी इजी। एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे एंड एक ऑपोजिट कर्व लेंगे। तो हमने बना दिया लाइन एंड कर्व, लाइन एंड देन कर्व, लाइन एंड देन कर्व। ई तो और इजी है। एक स्टैंडिंग लाइन हम बनाएंगे और फिर विद द हेल्प ऑफ 3 स्लीपिंग लाइंस उनको बोलिए हम ई बनाएंगे। ओके, तो ई अब नीचे बनाकर दिखाते हैं बच्चों को। ई फॉर ईगल। साथ में आप डायग्राम्स भी दिखाइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, जब हम ए टू जेड पूरा रिटन प्रैक्टिस दे देंगे बच्चों को, तो मैं ईच अल्फ़ाबेट के साथ पिक्चर वर्ड्स दिखाऊंगी ताकि उनका वोकैबुलरी थोड़ा एक्सपैंड हो, बढ़े। ठीक है, तो ई हम अब यहाँ बताइए उनको स्टैंडिंग लाइन एंड देन 3 स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड देन 3 स्लीपिंग लाइन। ई तो बहुत ईजी है। अब आप उनको बोलिए बेटा ए टू ई लिख कर दिखाएं अपने से। तो बच्चा, क्योंकि उसको
वर्बल तो आता है ए टू जेड बोलना, तो वो बड़े आराम से ए टू ई बोल देगा, ABCDE। तो वो फर्स्ट लेटर बोलिए उनको लिखने के लिए ए, देन B, C, D, फिर E। फिर अगेन आप फिल इन द ब्लैंक्स वाला पैटर्न को फॉलो करिए, ABCDE। आप उस बच्चे को बोलिए बेटा ए के बाद ब्लैंक है तो ए के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर ए, तो बोलेगा बी, तो आप उसको बी लिख कर दिखाओ बेटा। फिर सी ऑलरेडी लिखा है, देन व्हाट कम्स आफ्टर सी। अब कई बच्चे बड़ा नर्वस फील करते हैं, वो शुरू से करते हैं ABCD। ठीक है, शुरू में ऐसे ही करेगा, पर मैं आपको बोलूँगी कि जब वो आगे बढ़ेगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ABCD बोल रहा है। तो आप बोलिए सी के बाद क्या आता है, तो आप बोलिए इसको डी आता है। ओके, देन ऐसे करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको मैचिंग का प्रैक्टिस दिया है A to D तक का। उनको मैं ये आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बोलिए कि जो स्लांटिंग मैचिंग लाइन जो होती हैं उनकी, वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको भी एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करें। लाइक स्ट्रेट ड्रॉ करने का एक ही तरीका है, लाइक ए है यहाँ पर, तो उनको बोलिए कि यहाँ ए के आगे डॉट बनाइए, और ये दूसरा ए इस साइड कहाँ पर है, ये है। बच्चे फाइंड आउट करेंगे, 2 डॉट्स लगा देंगे इन फ्रंट ऑफ द ए, फिर उनको बोलिए विद द हेल्प ऑफ स्केल वो ऐसा कर सकते हैं, ज्वाइन करते। पहले तो उनको बोलिए आप विद द हेल्प ऑफ स्केल करें, फिर जब वो 1-2 बार विद द हेल्प ऑफ द स्केल कर देंगे तो आप बोलिए कि आप स्केल को रिमूव कर दें। फिर आप उनको बोलिए कि अपने हाथ से फ्री हैंड लाइन बनाइए, और बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाया और बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, और बहुत नीट वर्क होने से आप लोगों की टीचर्स भी बहुत खुश होती हैं। तो ये बी है, तो बी के सामने डॉट, फिर यहाँ फाइंड आउट करिए कहाँ है बी, ये है, तो फिर आप डॉट टू डॉट करिए। सी इधर है, आप सी इधर फाइंड आउट करिए कहाँ पर सी है आपका, तो बच्चे ने यहाँ डॉट लगाया। देन बोलिए आप डॉट टू डॉट करिए, बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब करने में। आप ऐसे कलरफुल शीट्स उनको बना कर दीजिए, और अगर आप कहते हैं कि आप बना कर दें तो मैं ज़रूर आपको बनाऊंगी, आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफ़िल करूंगी, अगर आपका रिक्वेस्ट मेरे को आता है तो। ये डी टू डी आप ज्वाइन करिए। ओके, फिर बच्चे को अगर आप A to Z एकदम नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे तो उनको बहुत थोड़ा सा बोरिंग भी फील होता है। अब हम जैसे हमने आप ये अल्फ़ाबेट सिखाया कि A to E कैसे लिखना है, देन मैचिंग भी सिखा दिया, उसने फाइंड आउट भी कर लिया कि ABCD कहाँ लिखा हुआ है, और उसने मैचिंग भी सीख ली, प्लस उसने लाइंस कैसे स्ट्रेट बनाना वो भी सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ड्रॉ है, ड्रॉ विद द लेटर गिवन। ये आपके नर्सरी में स्कूल के अंदर ये आपको ड्राइंग्स भी छोटे छोटे कराते हैं। लाइक अगर टीचर ने बोला ड्रॉ अ डायग्राम विद द अल्फ़ाबेट A, तो आप एक एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप उनको बोलिए कि आप ये कर्व लीजिए और फिर ऑपोजिट यही वाला कर्व लीजिए, और आपका एप्पल बन जाता है। ओके, तो बहुत इजी फॉर्म में आप बच्चों को सिखाइए। एप्पल से एक और इजी डायग्राम है अगर वो बनाना चाहता है, दैट इज़ एरो। तो यही सेम स्लांटिंग लाइन आपका आ गया जो हमने अभी मैच द फॉलोइंग में आपको सिखाया। फिर आप उनको बोलिए इस तरह का एरो बना सकते हैं। इस तरह का पैटर्न है इनसाइड द क्लास। अब आप बोलेंगे ए से तो हमने सिखा दिया, विद द अल्फ़ाबेट A हमने ड्रॉ किया, विद द अल्फ़ाबेट B अब टीचर ने बोला B से कोई ड्राइंग बनाएं आप, तो B हम बना सकते हैं। बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, बहुत इजी ड्राइंग है। B फॉर बॉल, तो हमने यहाँ B ड्रॉ कर दिया, ठीक है। B फॉर बैट भी है, ठीक है, B फॉर बैग भी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप एक बैग बना देते हैं, आपको छोटी छोटी ड्राइंग्स बनानी है, आपको बहुत बड़ी ड्राइंग्स से बनाना है। आप टीचर ने बोला C
लेटर से कोई ड्राइंग बनाइए तो देखिए सी लेटर से हमने यहाँ पर एक कैट ऑलरेडी बना कर रखी हुई है आप लोगों के लिए। तो आप सी से ये बन जाएगा, ओके। एंड देन विद द लेटर डी कौन सा डायग्राम आपका बनता है ना? तो डी फॉर डक भी बना सकते हैं आप। फिर विद द लेटर ई एलिफेंट बना सकते, एग बना सकते, जो सबसे इजी ड्राइंग्स है वो आप बनाइए। तो इस तरह का आप प्रैक्टिस दीजिए तो आपके कितने टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं। आप लेटर्स लिख रहे हैं, फिर फर्स्ट लेटर फॉर द डायग्राम भी आगे आपको काम आएगा, देन मैचिंग भी आपका हो रहा है, फिर फिलिंग द ब्लैंक भी हो रहा है, फिर आपकी ड्राइंग्स भी हो रही हैं। तो इस तरह का आप एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय